हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत में नई केंद्र सरकार का गठन हुआ है और ये केंद्र सरकार है, मिली-जुली केंद्र सरकार का गठन हुआ है। स्पष्टतः किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। और आज हम एक पॉलिटी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और आने वाली परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखिए, जब केंद्र सरकार बनती है तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि कुछ मंत्री बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है और राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, इन तीनों में अंतर क्या है, इन सब का वेतन क्या है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, कैबिनेट और राज्य मंत्री के बीच क्या अंतर होते हैं उनके बारे में जानना। तो सबसे पहला पॉइंट है कैबिनेट मंत्री। देखिए, कैबिनेट मंत्री मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। उसके पास संबंधित मंत्रालय की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, कैबिनेट मंत्रियों की तरह स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री का पद बनाया जाता है, वे कैबिनेट मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात हो गई कि देखिए, कैबिनेट मंत्री होता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इनमें छोटा अंतर यह है कि कैबिनेट मंत्री पर उस विभाग की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, कैबिनेट मंत्री को देते हैं। आगे हम बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री को एक या एक से अधिक मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, उनके पास एक मंत्रालय का पूरा प्रभार होता है, लेकिन उन्हें कैबिनेट का दर्जा नहीं मिलता। और राज्य मंत्री होते हैं, कार्य के दायरे के आधार पर एक मंत्रालय में एक या दो राज्य मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं। राज्य मंत्री उस मंत्रालय का पूरा प्रभार होता है उसके पास, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं बोला जा सकता उसको। और जो राज्य मंत्री होते हैं, वो जैसे कोई मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अधीन कार्य को बांटते हुए एक या एक से अधिक राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट बैठकों में हिस्सा लेना होता है और जरूरी नहीं है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट बैठक में भाग ले, सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं। राज्य मंत्री को कैबिनेट की बैठक में अक्सर शामिल नहीं किया जाता है। कैबिनेट की बैठक में जो मुख्य बैठक होती है, उस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनका वेतन कितना होता है और कितने भत्ते होते हैं। देखिए, सांसदों को 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। सत्र के दौरान 70,000 रुपये भत्ता और 60,000 रुपये कार्यालय खर्च और 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। जब संसद के सत्र चलते हैं, शीतकालीन सत्र और वर्षा के समय सत्र चलता है और ग्रीष्मकालीन जो सत्र चलते हैं, तो उनमें 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है और 70,000 रुपये मिलते हैं भत्ते के रूप में। 60,000 रुपये कार्यालय खर्च मिलता है। मंत्रियों को हर महीने मिलने वाला मिलता है आतिथ्य भत्ता। भत्ता उनसे मिलने आने वाले आगंतुकों पर खर्च करने के लिए दिया जाता है। कैबिनेट मंत्रियों को 2.32 लाख रुपए, राज्य मंत्रियों को राज्य मंत्री जो होते हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में, उनको 2.31 लाख रुपए और राज्य मंत्रियों को 2.30 लाख रुपए उनको मिलते हैं। तो इस तरह से जो इनका वेतन होता है, कैबिनेट मंत्रियों का 2.32 लाख रुपए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का 2.31 लाख रुपए और जो राज्य मंत्री होते हैं उनको 2.30 लाख रुपए उनके वेतन के रूप में दिए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, हमने छोटे से टॉपिक को हमने क्लियर किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं सिविल सर्विसेज की, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।